Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the fifth lecture of this chapter differential equations. लेक्चर नंबर 4 में हमने केस नंबर 2 किया कि हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सेपरेबल ना हो। आज इस लेक्चर में हमारा टारगेट होगा दो टॉपिक्स आपको क्लियर कराना। एक है व्हाट इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स और एक है व्हाट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इंशाल्लाह फिर लेक्चर नंबर 6 में हम फिर इस पे करेंगे क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, आम लाइफ में अगर आप लोगों ने ये सुना हो तो हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि एक्स स्क्वायर इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2। अगर एक ही वेरिएबल हो तो किसी भी टर्म में उस वेरिएबल का जो पावर है वही उसकी डिग्री भी है। फिर अगर किसी टर्म में अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो जैसे ये तो अब इस टर्म की डिग्री है 6। 1 + 5 the sum of the powers of the variables in a term is called degree of that. जस्ट अच्छा, होमोजीनियस फिर हम उसको कहेंगे all the terms have the same degree. Homogeneous function means a function in which all the terms have the same degree. जिसमें तमाम वेरिएबल्स की डिग्री सेम हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अब ये जो है 4x² + 9xy, अब ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हैं बिकॉज इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 2। तो ये हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन हुआ HF, उधर हम प्रॉपर लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिख दूं तो अब ये एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, मगर इट इज़ अ नॉन होमोजीनियस फंक्शन बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस टर्म इज़ 2 while द डिग्री ऑफ दिस टर्म इज़ 1। तो ये नॉन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। तो समटाइम्स हम देख के ही फैसला कर लेंगे कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, मगर देयर इज़ प्रॉपर तरीक़ाकार, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसके थ्रू हमें जाना पड़ता है और हमने बताना होता है कि ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, मैं इसमें इंक डालना भूल गया था, आई एम सॉरी। ओके स्टूडेंट्स, let f of x y is a function of two variables. F of x y is a function of two variables x and y. Two variables x and y. Suppose such that ऐसा कि such that students f of lambda x lambda y बराबर हो lambda पावर n f of x y के, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अभी आप समझेंगे इसको एग्जांपल में। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए वेयर lambda इज सम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो भी हो, अगर आप के lambda की जगह आप के भी कर सकते हैं, सम कांस्टेंट, देन f of x y is a homogeneous function of degree n। lambda का जो पावर है वो आपकी फिर डिग्री भी है। अच्छा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एग्जाम्पल वही फंक्शन में लेता हूँ और अभी हमने डिस्कस किया कि जस्ट बाय लुकिंग एट द फंक्शन यू विल डिसाइड वेदर, समटाइम्स, हमेशा इस तरह आसान नहीं होंगे, डिवीजन वगैरह में हो तो फिर आपको मुश्किलात पेश आएंगी। ओके टेल मी, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस।
सो वेरी सिंपल, पुट लेमडा एक्स लेमडा वाई, इस सिंबल को हम प्रोनाउंस करते हैं लेमडा। जनाब x की जगह पुट किया लेमडा एक्स, y की जगह लेमडा वाई, 4 लेमडा एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 लेमडा एक्स लेमडा वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आया 4 लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। So if I take lambda square common, then within the bracket I get this thing 9xy. And what is this? Clearly it is f of xy. यानी इसका मतलब ये कि हम x की जगह पुट करें लेमडा x, y की जगह पुट करें लेमडा, और आगे जाके लेमडा पावर समथिंग कॉमन करें सच दैट कि वो फंक्शन दोबारा फिर आ जाए। जैसे यहाँ पे वो फंक्शन दोबारा फिर हमें नजर आ रहा है, ये है f of xy। स्टूडेंट्स f of xy ये, तो स्टूडेंट्स आपने देखा एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर है लेमडा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9xy इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ HF, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। चलिए इस वाले को देखें, नॉन, ऑफ कोर्स इट इज अ नॉन होमोजीनियस। ये दूसरा एग्जांपल आप लें, एफ ऑफ एक्स वाई। पुट करें लेमडा एक्स लेमडा वाई, एक्स की जगह सिमिलरली इन प्लेस ऑफ वाई आई विल पुट लेमडा वाई। स्टूडेंट्स 4 लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेमडा वाई। अब इन दोनों में कॉमन, ये आप ना कहे कि लेमडा कॉमन है, कॉमन आप कुछ भी कॉमन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक लेमडा कॉमन, सो अगर आप लेमडा कॉमन करेंगे यह आ जाएगा 4 लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई। ये तो क्या इसको आप एफ ऑफ एक्स वाई बोल सकते हैं? नो, नॉट एफ ऑफ एक्स वाई। अच्छा, अब एक स्टूडेंट कहेगा कि लेमडा स्क्वायर अगर कॉमन कर दे तो 4x स्क्वायर, फिर ये अनबैलेंस हो जाएगा आपका। चलिए कॉमन करें लेमडा स्क्वायर, ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y बाई लेमडा। अब ये फिर एफ ऑफ एक्स वाई है। तो मतलब ये है स्टूडेंट, गर्ज ये है कि इस फंक्शन से आप ये फॉर्म नहीं आप प्रोड्यूस कर सकते। लेमडा एक्स लेमडा वाई, नॉट इक्वल टू, ये आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये कौन सा फंक्शन हुआ? ये नॉन होमोजीनियस फंक्शन हुआ। अब ये फंक्शन आपका कौन सा फंक्शन है? नॉन होमोजीनियस फंक्शन है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक हम कर लेते हैं इस पे, चले एक काम कर लेते हैं, कंबाइन ही आज क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इस पर एक बड़ी वीडियो बन जाएगी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ 20-25 मिनट्स की, तो अगर ये 40 मिनट्स की बन जाए तो इट्स ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो आप समझ गए होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूँ कि ज़रा ये फंक्शन बताएं मुझे। अच्छा, अभी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस जैसा लेट्स से ये फंक्शन लिखा था। अब ये क्या है? इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ओके, अभी आपके सामने हमने एक लिखा, आई डोंट नो, जैसा भी था 4x स्क्वायर प्लस 9y। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप कर ले, इट इज़ अ नॉन होमोजीनियस फंक्शन। एक स्पेशल केस जिसमें नॉर्मली वी आर इंटरेस्टेड, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 के एग्जांपल ले। अब ये वाला मिसाल के तौर पर आप हमेशा 4 ना ले, 4x माइनस 9y डिवाइडेड बाई, मिसाल के तौर पर
ये हम कर लेते हैं -7x + 2y। अब ये जो है स्टूडेंट्स, अब इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 कैसे? क्या है ये? f(x(y), 3x - 9y डिवाइडेड बाई -7x + 2y। तो होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस मालूम करने के लिए यू हैव टू पुट लेमडा x लेमडा y। पुट किया हमने x की जगह लेमडा x, y की जगह लेमडा y, लेमडा x लेमडा y। अच्छा, व्हाट इज कॉमन? ऊपर में से x लेमडा कॉमन, नीचे में से भी लेमडा कॉमन, -7x + 2y। ये दोनों कट जाएंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों। तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, या आप लेमडा पावर 0 करें, लेमडा पावर 0 x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1, या x पावर 0 आप लिखें, लेमडा पावर 0 -7x + 2y। अब ये क्या चीज़ है? ये वही फंक्शन है f(x(y), लेमडा पावर 0 f(x(y), f ऑफ लेमडा x लेमडा y। तो लिहाजा स्टूडेंट्स अब ये क्या हुआ? ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 हुआ। ओके, तो जब आप ये भी आप लोग समझ चुके कि ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है, जैसा अगर मैं आपसे कहूँ कि x y y ये क्या है? ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ये ऊपर आप कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप जमा करें 1 - 1 इज इक्वल टू 0, मगर प्रॉपर्ली इसकी जगह पुट करेंगे लेमडा x लेमडा y, फिर तो वही फंक्शन आ जाएगा। ओके, ये आप लोगों ने सीख लिया। अब स्टूडेंट्स ये क्या हमने लिखा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। HDE, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट्स आप ये देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कंसिडर दिस इक्वेशन, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू f(x(y). इसको ज़रा आप कंसिडर कर लें, इस इक्वेशन को। यहाँ पे कोई फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल्स है x और y। तो I से मैं लिखता हूं कि 1 विल बी कॉल्ड, इसको हम कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन f। ये जो फंक्शन है f(x(y), इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये होमोजीनियस भी हो और डिग्री 0 भी हो, यानी दो बातों का होना ज़रूरी है। ये फंक्शन होमोजीनियस भी हो और डिग्री इसकी 0 भी हो। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। लेफ्ट साइड पे आई टेक dy/dx, राइट साइड पे f(x(y). मिसाल के तौर पर ये हमने लिखा 4x। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये क्या है? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखी। डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ऑफ कोर्स, बट इट इज नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन, नॉट अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? बिकॉज इसमें ये जो फंक्शन इन्वॉल्व है, ये फंक्शन तो सिरे से होमोजीनियस फंक्शन है ही नहीं। तो इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज ये जो फंक्शन है 4x² + 9y, जिसको हम f(x(y) कहेंगे, ये इट इज़ अ नॉन होमोजीनियस फंक्शन। पहली शर्त तो इसके लिए कि वो फंक्शन तो होमोजीनियस हो। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट dy/dx। ओके स्टूडेंट्स, वो जो हमने लिखा ये 4x² + 9xy, अब ये ऑफ कोर्स इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन,
but I say it is not a homogeneous differential equation. Why? because ये इसलिए कि ये जो फंक्शन, अब ये फंक्शन तो होमोजीनियस है बट इट्स डिग्री इज नॉट जीरो, बिकॉज 4x² प्लस 9xy ये वाला, इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, और वहां पे हमने देखा कि ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 हो. ओके, नेक्स्ट dy बाई dx वो वाला 3x माइनस 9y डिवाइडेड बाई माइनस 7x प्लस 2y. ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या चीज़ है? अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ऑफ कोर्स, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज ये जो फंक्शन इसमें गिवन है ये होमोजीनियस भी है और डिग्री इसकी 0 भी है. हाउ? यू कैन सी because 3x minus 9y divided by minus 7x plus 2y, it is a homogeneous function of degree 0. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इससे आपका होमोजीनियस फंक्शन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. ओके, अब आप ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. हाउ टू सॉल्व अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. जी स्टूडेंट्स, हाउ टू सॉल्व अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू यू. अब ये क्यों, तो इसके पीछे लॉजिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या जब मैं चैप्टर नंबर 10 करूँगा वहाँ पे कि y बाई एक्स को हम u क्यों कहेंगे इसमें. मगर फ़िलहाल आप ये याद रखें कि ये तरीका है हो जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो y बाई एक्स को आप u कहे एंड देन सॉल्व लाइक केस नंबर 1, केस नंबर 2, वो सेपरेट द वेरिएबल्स और देन इंटीग्रेट, देन सॉल्व लाइक केस नंबर 1 और केस 2 उसकी तरह. चले एग्जाम्पल ले इस पर. एग्जाम्पल लिया जाए इस पर. मिसाल के तौर पर ये पहला नंबर क्वेश्चन, सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. यानी ये अब ये हमारा केस नंबर 3 है. ये हमारा क्या है? केस नंबर 3. केस नंबर 3 के होमोजीनियस डिफरेंशियल, वो केस नंबर 1 तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, केस नंबर 2 जब तक कि नॉट सेपरेबल बट रेड्यूसिबल टू सेपरेबल, ये है केस नंबर 3 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अब हमें ये एक सिंपल सी इक्वेशन गिवन है, इसका पहला पार्ट अगला भी कर लेंगे, अब 2-3 कर लेते हैं ताकि आपका माइंड क्लियर हो. अब स्टूडेंट्स, उसने आपको बता दिया है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर तो बात ख़त्म, आप तो वेरीफाई ना करें यार. उसने आपको दे दिया है कि सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप सिंपल इसको सॉल्व करें. आप क्या करें? इसको सॉल्व करें. जी चलिए आप इसको सॉल्व करें. शाबाश. तो अभी हमने कहा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि सब्स्टिट्यूट y बाई एक्स इक्वल टू यू.
तो y की जगह हम लिख सकते हैं ux, i से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। product rule first derivative of second plus second derivative of first dy by dx। ये अच्छा इसके बाद ये dx बाई dx ये 1 के बराबर हुआ x du बाई dx। अच्छा हमें वैल्यू चाहिए, अच्छा फिर ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 बिकम्स dy बाई dx ये u प्लस x du बाई dx, x और y की जगह हम लिख देंगे ux, x माइनस ux। ओके ठीक हुआ। अच्छा ऊपर में से आप x कॉमन करें, नीचे में से कॉमन करें और फिर आप कैंसिल कर दे 1 प्लस यू 1 माइनस यू, x कॉमन करने के बाद इसके साथ कट जाएगा। ओके अभी वो स्टेप नंबर 1 ऑलरेडी, यानी ये स्टेप नंबर 1 स्टार्ट हुआ, वो सेपरेट द वेरिएबल्स। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेपरेबल है, इसमें दो वेरिएबल्स है u एंड x, तो आई एम गोइंग टू सेपरेट देम। लेफ्ट यहाँ पे लिखा x du बाई dx 1 प्लस यू 1 माइनस यू, ये आप शिफ्ट करें यहाँ पे तो यह आ जाएगा माइनस यू। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 माइनस यू कॉमन हुआ, क्या आएगा ये 1 माइनस यू 1 प्लस यू माइनस यू इंटू 1 माइनस यू। क्लियर है ये? ओके 1 प्लस यू माइनस यू प्लस यू स्क्वायर, इसके साथ ये कट जाएगा x du बाई dx। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आ रहा है यहाँ पे x du बाई dx 1 प्लस यू स्क्वायर 1 माइनस यू। ओके इसको मजीद अगर इसको मैं इस तरफ ले जाऊं 1 माइनस यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा du और ये जाएगा डिवीजन में और dx जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 इंटीग्रेट। अब आप ज़रा इसको इंटीग्रेट करें, 1 माइनस यू 1 प्लस यू स्क्वायर du 1 ओवर x dx। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने इसको कर दिया इंटीग्रेट। अच्छा राइट साइड पे ये इट इज नेचुरल लॉग ऑफ x, ये वाला, अब इसको लिख सकते हैं हम 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर एलसीएम। ओके इसके बाद ये सम रूल अप्लाई होगा, 1 प्लस यू स्क्वायर du माइनस यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर du, और ये है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। अच्छा ये तो हमारा टेंजेंट इनवर्स वाला केस है और ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ये। अच्छा अब ये डायरेक्ट वो स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारा ये वाला, टेंजेंट इनवर्स u, ये नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। आंसर हुआ। अब u की जगह आप लिखे अपनी वैल्यू, u क्या चीज है y बाई एक्स, तो टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1 ओवर 2
यहाँ पे u की जगह आप लिखेंगे वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y बाई एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। स्टूडेंट्स ये आंसर लिखा होगा इन्होंने, क्योंकि इनको सिंप्लीफाई करना अब थोड़ा सा मुश्किल है। ये आंसर उन्होंने लिखा होगा, उम्मीद है। ये टेंजेंट इनवर्स u आंसर को तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, सिर्फ नेचुरल लॉग को इन्होंने सिंप्लीफाई किया है। बस ठीक है, कर देंगे हम इसको, आप वहाँ पे ले जाएं। ये अच्छा, ये आंसर आपका ठीक है, ये आंसर आपका ठीक है। इन्होंने किस फॉर्म में लिखा है आंसर, इसको ज़रा मैं साफ कर दूं। ओके स्टूडेंट्स, इसको इन्होंने इस फॉर्म में लिखा है, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू, इसको आप यहाँ पे कर दें तो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। फिर लॉगरिथम की आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लॉगरिथम की जैसी एक प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ m पावर n लॉग ऑफ m, तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये पावर हम ऊपर कर सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स नेचुरल लॉग ऑफ, और शायद इन्होंने इसको सेपरेट नहीं अप्लाई किया यहाँ, इसको इन्होंने ऐसा ही लिखा है जैसे यहाँ पे है 1 प्लस, बुक में करना 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 ये, और 1/2 को ऊपर लिखा है। अच्छा, फिर एक दूसरी प्रॉपर्टी है विच सेज कि दो लॉगरिथम्स अगर एडिशन में हो तो एक लॉगरिथम लेने के बाद देयर इनपुट्स विल गेट मल्टीप्लाइड। तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये हम लिख सकते हैं, और आंसर आपका इसी फॉर्म में है, नेचुरल लॉग ऑफ m डिवाइड बाई n, m डिवाइडेड बाई n, x पहले लिखा है, हाँ m डिवाइड बाई n, x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस सी। स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर इस फॉर्म में गिवन है। ये ठीक हुआ स्टूडेंट्स। चले एक और कर ले क्वेश्चन, ये तो कॉमन होगा, इसको मैं नहीं मिटाता। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इसको कर ले, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, चलिए ये कर ले, एक ही तरह के एक्स वाई, जो आप करना चाहें ये करें। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy, इसको ज़रा आप सॉल्व करें। उसने आपको दिया है कि इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये तो कॉमन जगह ही है। ओके, 1 बिकम्स, स्टूडेंट्स 1 बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, ये ओके। राइट पे एक्स स्क्वायर, वाई की जगह हम लिखेंगे यू एक्स, यू में सी दिस, ये 3y स्क्वायर और y बराबर है यू एक्स स्क्वायर, 2x और y बराबर है यू एक्स। ओके, u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, okay students, now you can see x square is common from numerator 1 plus 3u square 2ux square, ये कैंसल, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। ओके, इसको आप ले जाएं राइट साइड पे, तो देयर इट विल बिकम 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u माइनस u, इसका एलसीएम हुआ 2u,
वन प्लस, अब ये हमारा वो स्टेप नंबर 1 ऑलरेडी स्टार्ट है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल माइनस 2u², 1 प्लस u² डिवाइडेड बाई 2u x du बाई dx। ओके, अच्छा अब इसके बाद इसको लिखा जा सकता है 2u डिवाइडेड बाई 1 प्लस u² du और राइट साइड पे 1 ओवर x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 ओवर x dx। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हुआ। नाउ इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेट 2u डिवाइडेड बाई 1 प्लस u² du 1 ओवर x dx। ये नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस u²। ये नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। y की जगह आप लेके, u की जगह आप लेके अपनी वैल्यू वो, तो y² बाई x² इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। इसको आप करें लेफ्ट पे शिफ्ट, 1 प्लस y² बाई x² माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू c। अच्छा, अब ये वो थ्योरम है हमारा, सॉरी प्रॉपर्टी है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ये बराबर है log ऑफ m डिवाइडेड बाई n। तो ये आ जाएगा log ऑफ m डिवाइडेड बाई n, log ऑफ m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू c। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ऊपर इसको लिखा जा सकता है, इसको x² LCM और यह आ जाएगा x² प्लस y² और ये ऊपर जाके बनेगा 1 ओवर x, तो x इंटू x² x³ जगह कम है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसको e पावर नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस y² डिवाइडेड बाई x³ इज इक्वल टू e पावर c। ये कैंसल, x² प्लस y² डिवाइडेड बाई x³, e पावर कांस्टेंट इज अगेन कांस्टेंट। तो शायद ये आंसर इन्होंने लिखा हो, और अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x² प्लस y² इज इक्वल टू, हाँ बस c1 x³। इन्होंने इसको यहाँ पे आके ये आंसर इन्होंने लिखा है c1 x³। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक स्टेप आप इसके मज़ीद करेंगे क्योंकि नीचे शायद फिर नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं नीचे नहीं गया। हाँ बस ठीक है, नज़र आ रहा है वो। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। ये चले एक और क्वेश्चन कर ले, इस पर एक और क्वेश्चन किया जाए इस पर, ये स्क्वायर रूट वाला कर ले। ओके, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक जैसे होंगे हमारे। ये है स्टूडेंट्स dy बाई dx इज इक्वल टू x² माइनस y² स्क्वायर रूट प्लस y डिवाइडेड बाई x। यहां तक तो सेम है। अब ये आपने सिंप्लीफाई कर देना है, बाकी तरीका वही होगा। चलिए ये भी हम मिटा लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन 1 बिकम्स dy बाई dx u प्लस x du बाई dx। x² माइनस y² y बराबर है ux होल स्क्वायर प्लस y बराबर है ux के। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आप इसको कर लें। ये सिंप्लीफाई करना है हमने, u प्लस x du बाई dx, x² विद इन स्क्वायर रूट कॉमन, तो ये u² माइनस x² है, u² बचेगा, कॉमन हुआ विद इन स्क्वायर रूट, प्लस ux डिवाइडेड बाई x। ठीक हुआ जनाब। अच्छा, u प्लस x du बाई dx, स्क्वायर रूट अप्लाई होगा तो ये आएगा x 1 प्लस माइनस u² प्लस ux डिवाइडेड बाई x। ये भी हुआ हमारा u प्लस x du बाई dx। अच्छा, ऊपर में से x कॉमन करेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस u² प्लस u और नीचे होगा आपका x, ये आपका कैंसिल हुआ।
ओके ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब x du बाई डी एक्स, एक्स डी यू बाई डी एक्स, ये आएगा 1 - u² प्लस u, ये अपनी जगह, और ये u यहाँ पे आके -u, तो दीज टू विल कैंसल आउट, x du बाई डी एक्स इक्वल टू 1 - u²। ठीक, अच्छा अच्छा, अब इसको हम कर सकते हैं, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं इसको, ये जब जाएगा ये डिनोमिनेटर में 1 - u² du इक्वल टू 1/x dx। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? नाउ इंटीग्रेट, दोनों साइड्स को अब हम कर देंगे इंटीग्रेट। ये साइन इनवर्स u, साइन इनवर्स u, और ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी, सो u इज इक्वल टू साइन नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी, और u आपका बराबर है y बाई एक्स के। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ कि हाउ टू सॉल्व अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, इसमें और भी क्वेश्चन है 3-4, मगर आई थिंक वो एक जैसे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चंस टीचर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करते मैथ्स पर तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो तक, लेक्चर नंबर 6 तक, हमें अपनी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।